दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन की लड़ाई लड़ना आपराधिक प्रवृत्ति है, तो मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। जेल मिल जाती है, इसमें आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, आज तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। मेरे साथ एक खास शख्स मौजूद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चर्चित छात्र नेता, एनएसयूआई के ये सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, और इलाहाबाद के भीतर छात्र संघ की बहाली को लेकर, फीस वृद्धि को लेकर या छात्र हितों को लेकर, तमाम सारे छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर ये लगातार मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। यह दिल्ली इस सिलसिले में आए हैं कि जिला बदर कर दिए गए हैं। इलाहाबाद के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन ने के दबाव में जिला प्रशासन ने इन पर यह कार्रवाई की है कि इन्हें एक तमगा देते हुए, एक तरीका से छात्र संघर्ष जो करता है एक्टिविस्ट के लिए वो एक मेडल होता है, उसे जिला बदर कर दिया जाए या उसे जेल भेज दिया जाए। तो इस सिलसिले में ये दिल्ली आए हुए हैं। ऐसे में इलाहाबाद के अंदर छात्र संघ को लेकर जो इनकी लड़ाई है, अभी बीते दिनों इन लोगों ने छात्र महापंचायत आयोजित की थी, जहां पर छात्र संघ बहाली के मुद्दे को उठाया था। हम जानते हैं इलाहाबाद के मुद्दों को, छात्र संघ के मुद्दों को क्या कुछ है। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव हूँ और बिहार का प्रभारी हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। उसके बाद अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। दिल्ली से आपका क्या चल रहा है? बुद्धिस्ट में मेरा मास्टर चल रहा है। ओके। हाँ, तो अभी बीते 26 दिसंबर को इलाहाबाद जिला प्रशासन के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के दबाव में, योगी सरकार के दबाव में मुझे जिला बदर करने का निर्णय लिया जाता है। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि मैंने लगातार छात्रों से जुड़े मुद्दे पे, चाहे वो छात्र संघ बहाली का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे बढ़ती हुई फीस वृद्धि का मुद्दा हो, और विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षक भर्तियों में लगातार जिस पर धांधली हुई उसके खिलाफ लगातार हमने लड़ाई लड़ी। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और योगी सरकार की आंखों की किरकिरी हम बन गए। आप सोचिए कि 2 साल लंबा समय चला ट्रायल में, 2 साल तक इन्होंने गुंडा एक्ट जैसे मुकदमे में 2 साल तक लगा दिया समय मुझे सजा देने में, क्योंकि इनके पास कोई बेस नहीं बन पा रहा था, कोई भी इनके पास मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम लगातार छात्रों युवाओं की बात करते हैं। हमारे साथ छात्रों के एक बड़ी समर्थन है, क्योंकि हम लोग किसी है पूरा छात्रों का ना किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते ना, हम तो हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए ये दबाव में आके अब इन्होंने सोचा कि 5 तारीख को हमने छात्र महापंचायत का आयोजन करके छात्र संघ बहाली की लड़ाई पुनः शुरू की। तो आनन फानन में इन्होंने जल्दबाजी में एक निर्णय लिया कि इनको जिला बदर किया। तुगलकी फरमान आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ठीक उसी तरीके से, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि आप 18 तारीखों में नहीं है, मैं आखिरी तारीख में भी गया था। 10 तारीख को इनकी आखिरी तारीख थी, उस दौरान भी मैं गया था। उसके बाद इस तरह का निर्णय आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हताशा को दिखाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के, जिला प्रशासन के और योगी सरकार के। ये तीनों की जुगलबंदी है। ये सोचते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन, पूरा इलाहाबाद आपके पीछे ही क्यों पड़ गया है? वजह क्या है? वजह ये है कि वो लोग कहते हैं कि आप ये प्रॉक्टर कहते हैं कि सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। अब ये बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की लड़ाई लड़ना आपराधिक प्रवृत्ति है, तो मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। अगर लगता है कि कुलदीप सेंगर से मैं बड़ा अपराधी हूँ तो मुझे जिला बदर करिए। आप देखिए कुलदीप सेंगर को बेल मिल जाती है। अंकिता भंडारी वाले रेप केस में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, पकड़ा नहीं जा रहा। राष्ट्रीय महासचिव जेल किया, उनका नाम आया पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पर एक छात्र जो पिछड़े परिवार से ताल्लुक रखता है, एक किसान का बेटा है, जो छात्रों, युवाओं, नौजवानों की बात करता है, उससे इनका डर लाजिम है। क्योंकि हम दबते नहीं हैं, हम डरते नहीं, हम पीछे नहीं हटते, हम सच के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं। अब ये जिला बदर की कार्यवाही तो बहुत छोटी है, अगर मुझे जेल भी डाल दें और भी कुछ सजा देना चाहे दे दें, परंतु छात्रों के हक की लड़ाई और छात्रों के न्याय की आवाज कभी न दबेगी न पीछे हटेगी। छात्र हित सर्वोपरि। अवश्य छात्र हित सर्वोपरि है। और छात्र संघ बहाल क्यों नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर? एक भी विश्वविद्यालय में, एक भी संस्थान में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कारण इसके भी साफ है। छात्र संघ एक ऐसी आवाज है जो लगातार, चाहे इनके भ्रष्टाचार विश्वविद्यालयों में हो, चाहे पेपर लीक जैसे मुद्दे हों, भर्तियों के मुद्दे हों, इन मुद्दों पे छात्र संघ एकमात्र ऐसा संघ था जो लगातार इनके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाता था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत उत्तर प्रदेश के छात्र संघों की पहचान रही कि जब जब
छात्र हितों पे दमन हुआ है, छात्र हितों के साथ अन्याय हुआ है, प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ और उत्तर प्रदेश का छात्र संघ सदैव मुखरता से आवाज उठाया है और लड़ने का काम किया है। उसी की बदौलत सरकारें बदली रुकती हैं, हैं, रुकती हैं। सरकारें बदल गई हैं, कई-कई सरकारें। तो ये सरकार इस चीज को जानती है कि अगर छात्र संघ बहाल कर देंगे तो जो हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो हम मनमाना कार्य कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए इलाहाबाद विषय समेत उत्तर प्रदेश छात्र संघ को बैन किया गया है। चलिए ये बातें हो गई देश के जो मौजूदा हालात हैं, कुलदीप सेंगर की जमानत हो जाना, नीतीश कुमार का हिजाब खींच देना, तमाम सारे देश के अंदर ऐसे ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं जिस पर तमाम सारे लोग मुखर हैं। आप देश के मौजूदा हालात पर दो शब्दों में या कुछ एक शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार सिर्फ और सिर्फ विरोधियों का दमन करना चाहती है, छात्र आंदोलनों का दमन करना चाहती है और जो भी इनके पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं, वो सिर्फ उनका दमन करते हैं। चाहे आप भाजपा में रह के रेप करिए, चाहे आप भाजपा में रह के लूट करिए, किसी का हिजाब खींच लीजिए, किसी का कुछ भी कर दीजिए। आप अगर हत्या भी कर देंगे और भाजपा में है तो आपको बचाने के लिए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये तीनों की जो तिकड़ी है पूरी ताकत लगा देगी। और अगर आप विपक्षी पार्टी से हैं और आप आवाज उठाएंगे तो आपको जिला बदर कर दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके घर में बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपके साथ सारी प्रताड़नाएं की जाएंगी। परंतु अगर आप भाजपा में तो आप पाक साफ है। भाजपा में है तो आप एकदम पाक साफ हैं। निश्चित। तो आप उम्मीद के रूप में आने वाले समय में क्या कुछ देखते हैं? कैसे बदलाव होगा? हालात कैसे बदलेंगे? या इलाहाबाद या विश्वविद्यालय या छात्र संघ या जनवादी माहौल कैसे कायम होगा? क्या रास्ता है? देखिए, हिंदुस्तान है, ये अगर ये सोचते हैं कि कुछ समय तक ये अपन जाति धर्म के नाम पे बरगला के शासन कर सकते हैं तो ये भ्रम में है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं। एक समय के बाद पूरा देश का, चाहे युवा हो, छात्र हो, जिसे हम जेंजी कहते हैं, जेंजीज, एक समय के बाद इनके दमन के खिलाफ खड़े होंगे और इनका नेस्ता नाबूद करेंगे, इनको भगाएंगे सत्ता से भी। और हमको तो लगता है कि इस देश छोड़ के भी भागेंगे, क्योंकि इन्होंने जितनी गड़बड़ी की है, जितने इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, जितने इन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं जो लगातार जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, लगातार दमन की कार्यवाहियां की है, ये लोग निश्चित रूप से सिर्फ सत्ता से नहीं भागेंगे, देश छोड़ के भी भागेंगे। हम ये निश्चित। चलिए ये आपका दावा, आपका वादा है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। मौजूदा जो हालात हैं हमने उन पर तफसील से बातचीत की। सत्यम कुशवाहा जी से, इनका ताल्लुक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। चूंकि मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं तो इस लिहाज से ये हमारे सीनियर हैं और मैंने भी इनके कार्य को देखा है। छात्र हितों के लिए लड़ते रहे हैं, छात्र संघ बहाली को लेकर लड़ते रहे हैं, कई बार ये जेल गए हैं। इवन ये जब बीए सेकंड ईयर में थे तो पहली बार ये जेल गए थे, उस टाइम में बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान लड़ता रहा है हालातों से, आजादी के आंदोलन में लड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी। आज भी इलाहाबाद जिंदा है, लड़ रहा है। ये जाहिर है कि प्रयागराज अब जिले का नाम होगा, लेकिन विश्वविद्यालय आज भी इलाहाबाद है। तो इलाहाबादियत जिंदा रहे, हिंदुस्तानियत जिंदा रहे और इनकलाब जिंदा रहे। बाकी दुनिया जहान की खबरें मैं आपके बीच लाता रहूंगा। आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। ये थे सत्यम कुशवाहा और लोगों से हम करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ।